ये जो सवाल है ये एसएससी सीपीयू 2024 के एग्जाम में पूछा गया था और इस सवाल को हम लोग सबसे आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। बस आपको ध्यान से देखना है। सवाल ये है, एक्स अपना माल वाई से इतने परसेंट सस्ता और जेड से इतने परसेंट महंगा बेचता है। जेड का माल वाई से कितने प्रतिशत सस्ता है। सो टोटल 3 लोग हैं, एक्स वाई जेड। तो एक्स ये रहा वाई और ये जेड। एक्स जो है अपना माल वाई से 25% सस्ता बेचता है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं वाई जो है अपने माल को 100 रुपए में बेचता है। वाई जो है अपने सामान को 100 रुपए में बेचता है और एक्स जो है वाई से 25% सस्ता बेचता है। तो 100 में से 25 माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 75। इसका मतलब एक्स 75 रुपए में बेचता है। एक्स जो है 75 रुपए में बेचता है और यही एक्स, ध्यान देना है आपको, यही एक्स जो है जेड से 25% महंगा बेचता है। यही एक्स जो है जेड से 25% महंगा बेचता है। तो महंगा है तो 100 ऐड कर देंगे, महंगा है तो 100 इसमें ऐड कर देंगे तो 100 + 25 125 होता है। मतलब जेड का 125% 75 रुपए के बराबर है। इसको बहुत ध्यान से समझना है। एक्स जेड से 25% महंगा बेचता है। महंगा है तो 100 इसमें ऐड कर देंगे तो 100 + 25 125। मतलब जेड का 125% जो है 75 रुपए के बराबर है। जेड का 125% 75 रुपए के बराबर है। तो जेड का 100% किसके बराबर होगा। तो जब 125% 75 के बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा। 25 चौको 100, 25 25 125, 5 15 15 चौको 60। मतलब जेड जो है अपना सामान 60 रुपए में बेचता है। जेड अपना सामान 60 रुपए में बेचता है। तो पूछा क्या है कि जेड का माल वाई से कितने प्रतिशत सस्ता है। जेड का माल जो है वाई से कितने प्रतिशत सस्ता है। तो 100 में से 60 माइनस कर देंगे तो 40 रुपया सस्ता है। कितना, 40 रुपया सस्ता है। और वाई से, वाई कितना 100 है, मतलब 40% सस्ता है। इसको समझिएगा ध्यान से। जेड जो है वाई से कितना परसेंट सस्ता बेचता है। तो यहां साफ साफ समझ में आ रहा है कि जेड 40 रुपया सस्ता बेचता है। तो 40 रुपया वाई से पूछा क्या, वाई से कितने प्रतिशत, वाई से कितने प्रतिशत। तो वाई नीचे हो जाएगा 100, परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब जेड अपना माल वाई से 40% सस्ता बेचता है। ये हमारा आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। सवाल ये है, 3 संख्याओं x, y और z का योग इतना है। x और y का औसत इतना है, y और z का औसत इतना है। y का मान कितना है। आपको ध्यान देना है, 3 संख्या x, y, z का योग इतना है। तो x + y + z का योग कितना है, 100 है। ठीक है, ये दिया हुआ है। x और y का औसत कितना है, 40 है। तो यहां से x और y का जो औसत है जब 40 है, एक्स वाई का औसत 40 है तो योग क्या होगा, इसका डबल हो जाएगा क्योंकि 2 संख्या है, एक संख्या 2 संख्या। जब इसका औसत 40 है तो योग क्या होगा, 2 संख्या है तो 40 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 दूनी 80। मतलब इन 2 संख्याओं का योग कितना है, 80 है। अब क्या दिया है कि y और z का औसत 50 है। y और z का औसत 50 है तो इसको उल्टा लिख देंगे हम। y और z का औसत तुम लिख सकते हैं z + y का औसत 50 है तो योग कितना है, 50 दूनी 100, क्योंकि 2 लोग हैं y और z। तो इसका योग कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहां से पूछा कि y का मान कितना है। y बराबर क्या हो जाएगा, 180 और इसका मान कितना है, 100 है। जब ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 100, तो कितना हो गया, 80। y का मान कितना है, 80 है। ये हमारा आंसर आ गया। सो जब भी इस पैटर्न पे सवाल आए आपको ऐसे ही सॉल्व करना है।